चालू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं जहानाबाद के एक ऐसे मोहल्ले में खड़े हैं जो रामानंद कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। और मैं इस कॉलोनी के ये जो रास्ता है आवागमन के लिए, इस रास्ते की दुर्दशा के बारे में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शहर जहानाबाद प्रॉपर का है और ये जो आपको नगर निगम है, नगर परिषद की इस प्रकार की रवैया जो है, इस रवैया से लोग कितने परेशान हैं। आप देखिए, थोड़ा सा आने जाने वाले लोगों को दिखाई, देखिए आने जाने में कैसी परेशानियां हो रही है। ये मेन रास्ता है, इस रास्ते में इतनी गंदगी, इतना पानी का जमावड़ा है कि इस चीज़ को देख करके लोग हैरान रहते हैं कि अरे ये यहाँ पता नहीं कोई देख रेख करने वाला है भी या नहीं है। यहाँ पर अभी जो कि पानी नहीं हो रहा है, पानी बिल्कुल सूखा हुआ, पानी पड़ ही नहीं रहा अभी। उस स्थिति में, ऐसी स्थिति है जब पानी पड़ जाता है तो यहाँ पर लोग तो भर ठहुना पानी में, यहाँ तो लगता है कि नाव चलाने की स्थिति बन जाती है। इस प्रकार की स्थिति है। नगर निगम पता नहीं कान में करुआ तेल डाल करके सोया हुआ है या क्या हो गया, ये तो समझ में नहीं आता। देखिए, इससे भी जर्जर स्थिति हम आपको और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो घर है, थोड़ा सा ये घर का गेट को दिखलाइए और देखिए लोगों को निकलने में और किस प्रकार से ये बीमारी को जन्म देने वाली स्थिति है, जो आप देख सकते हैं। बगल की चीज़ देखिए, ये मेन गेट है और मेन गेट के बगल में देखिए किस प्रकार की गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये स्वच्छ भारत मिशन है, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश को स्वच्छ कर रहे हैं। जब एक जिला को स्वच्छ नहीं किया जा रहा, एक प्रॉपर मोहल्ला को स्वच्छ नहीं किया जा सकता है, तो देश को स्वच्छ रखना एक कितनी बड़ी चुनौती है। हम इस परिस्थिति को और आगे बढ़ करके दिखाते हैं कि देखिए क्या है। और यहाँ के खास करके नगर निगम के जितने भी पदाधिकारी हैं, इसके कार्यकारिणी लोग हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर आपको सरकार अपॉइंट क्यों किया है? आखिर आपको पैसा किसका मिलता है? आखिर आप जो पैसा उठा रहे हो, फ्री को क्यों उठा रहे हो? लोग ये सब बीमारी को जन्म देने वाले, और आप इस पर कोई ध्यान नहीं देते हो। ये कितनी शर्म की बात है। लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, लोग यहाँ पता नहीं भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं। आखिर इन चीज़ों को देखने के लिए कौन होगा? इस प्रकार की रवैया को मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि यहाँ शासन और प्रशासन जब इस प्रकार के एक इस मोहल्ला में जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, दिखाइए थोड़ा सा विनोद जी, दिखलाइए। इस प्रकार की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर बनी हुई है, इतने अच्छे लोग जिधर रहते हैं, और आने जाने की स्थिति ऐसी है कि आने जाने में महिलाओं को साड़ी उठा करके चलना पड़ता है। ये क्या है? ये महिला का अपमान नहीं है क्या? इसी प्रकार के लिए, इसी चीज़ के लिए लोग वोट दे करके प्रत्याशी को जिताते हैं। यहाँ तो कोई प्रत्याशी, कोई जनप्रतिनिधि, किसी का कोई अता पता नहीं है। और जब वोट लेकर के जीत करके चले जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, परंतु यहाँ तो कुछ नहीं दिखता है। एक नाली और गली की सफाई करने की कुव्वत अगर नहीं है आप में, तो धिक्कार है आपके इस व्यवस्था पर। मैं आप लोगों को, यहाँ के कुछ लोग हैं, किस प्रकार की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है, हम आपको वो दिखलाते हैं। सर, सबसे पहले आप यहाँ पर बताइए, इस प्रकार की व्यवस्था के लिए ये जो आप लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो इतना खराब व्यवस्था है कि डेली सभी की माँ बहन इतना तक ठौना उठा करके, कपाती उठा करके चलता है। न यहाँ अति अपना क्या बोलता है, जो सरकार है वो कोई, ना कोई विधायक है, ना कोई MP है, सब लुटेरे हैं। सब वो अपना वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगने के बाद सब के सब चले जाते हैं। कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। रोज़ जोड़िए कि इतना बड़ा बड़ा नाली है, इतना इसमें गड्ढा है, डेली 300 दिन बच्चे लोग गिरते हैं। किसी का पाँव टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का कुछ टूटता है। कोई भी सुनने के लिए कहीं पर भी तैयार नहीं है। आप लोग तो इसके रिगार्डिंग जिला नगर परिषद को फोन वगैरह भी करते हैं? सभी करप्ट है, सभी के पास जाकर के थक गया। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहीं कोई सुनता नहीं है। आप लोग यहाँ से वहां तक स्थिति देखिए कि कोई निकलने के लिए तैयार है। डेली मैं आने के बाद यहाँ पर न यहाँ पर झाड़ू मारने के लिए कोई आता है, ना कोई नाली साफ करने के लिए आता है, ना कोई कुछ करने के लिए आता है, ना कोई कचरा उठाने के लिए। देखिए कि सभी जगह कितना कचरा लगा हुआ है। लोग, सरकार बोलता है कि कोरोना है, किसी ने एक दिन भी आकर के किसी ने साफ किया? सब जो जाकर के अनाज है, प्लास्टिक है, सब जाकर के एक जगह जहाँ जिसको मर्जी आ रहा है फेंक रहा है।
मैं आपको एक बात आपको और बता दूं कि यहाँ पर नगर परिषद के जो सुपरवाइज़र हैं, उनके जो आपके ये काम कराने वाले जो लोग होते हैं, मुंशी वगैरह होते हैं, वो आते हैं, एक मज़दूर को लेकर के आते हैं और वो कुदाल चलाते हुए थोड़ी सी सफाई कराते हुए वीडियो को ले लेते हैं और वीडियो करके वीडियो बना करके और बस अपनी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं। और आप यहाँ की स्थिति को देख सकते हैं। ये चुनौती देता हुआ, ये चैलेंज करता हुआ, ये जो गंदगी है ये सरकार की तरफ इशारा करती है कि आपके जितने भी कर्मचारी हैं वो भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं और कामचोर हैं। आइए और लोगों से हम इसके संबंध में जानना चाहते हैं। यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, इनसे भी जानेंगे। आप बताइए, इस प्रकार की व्यवस्था है, आपको आने जाने में कैसी कठिनाई होती है? आने जाने में इतना भी कष्ट होता है। मोटरसाइकिल से हम जाते हैं तो कभी कभी तो गिर जाते हैं इस नाली में चलाते चलाते मोटरसाइकिल को। और बच्चे लोग को स्कूल लेके जाते हैं, बच्चे लोग भी कितनी बार गिर गए हैं। इतनी गंदगी बढ़ गई है। इसका जो निकास है पानी का, न उत्तर की ओर है न दक्षिण की ओर है। बजा के अंतिम में ये जा कर के जाम हो जाता है। ऐसी स्थिति है। इस स्थिति के लिए लोग, पता चलता है कि सारे लोगों को फ़ोन करते हैं, फिर भी कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। फिर मजबूरन हम ही लोग को अपने से कुछ ये ऐसी कुदाल से हम लोग साफ करते हैं नाली को। जबकि ये नगर पालिका टैक्स हम लोग इतना भरते हैं, अब तो 3,000 रुपया हम लोग को पास में आ गया सालाना। और पहले 30 रुपया देना पड़ता था, अब 3,000 देना पड़ता है। लेकिन इतना टैक्स भरने के बावजूद भी हम लोगों को कोई सुविधा नगर पालिका से नहीं मिल रही। चलिए अभी और हम आपको आगे दिखाते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है, इस प्रकार की व्यवस्था में नगर पालिका 3-3 हज़ार रुपया साल में टैक्स तसिलती है। अब बावजूद इसके ये गंदगी में लोगों को मरने के लिए, बीमारी को पनपने के लिए लोग को छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि बच्चे उनके जाते हैं, बच्चे गड्ढे में गिर जाते हैं, कुछ का पैर टूट गया है, बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और ये सच बात है कि नगर परिषद के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। मैंने खुद नगर परिषद को फ़ोन करके इस बात को बताया है कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, इस चीज़ को देखिए, लेकिन अभी तक कोई भी पदाधिकारी ढोलमुख लवरिया के साथ में सिर्फ यही करने में लगे हैं। आइए, आप लोग कुछ बोल पाएंगे इस पर? नहीं, कोई दिक्कत है। थोड़ा सा विनोद जी लीजिए, इनका स्टेटमेंट भी लीजिए। ये जो इस प्रकार के आपका ये घर है, घर के पास में आप देख रहे कि इतनी ये गंदगी है, इस गंदगी से आपको नहीं लगता है कि ये बीमारी का बहुत बड़ा जड़ है? बहुत बड़ा जड़ है। इससे मच्छर तच्छर और बहुत डेंगू का शिकायत है और इसमें बहुत दिक्कत होता है। आने जाने में ईंटा भरवाए हैं और कोई सुनता नहीं है। तो आप लोग तो नगर परिषद को टैक्स देते हैं? हाँ, टैक्स देते हैं। अच्छा, टैक्स देने के बावजूद भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती? सुनवाई नहीं है। आता है, एक भेज देता है, उसके बाद कुछ नहीं करता है। सबके सब करप्ट है। आता है, भेज देता है, वीडियो बना करके और काम को पूरा कर लेता है। पूरा कर लेता है, कुछ करता नहीं है। और अभी और आइए, अभी और यहाँ के लोगों को हम दिखाते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ चल रही है। और ये घर वाला को दिखाइए। हाँ देखिए, अभी ये आसपास की लोकेशन, ये जो घर के है दोनों तरफ की लोकेशन, और देखिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का जो ये बेस ग्राउंड है, हम इस बेस ग्राउंड को दिखा रहे कि देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है, थोड़ा सा क्लोजअप लेकर के दिखाइए। देखिए इस घर के ये जो मकान है, इस मकान के बेस ग्राउंड में ये पूरा आधा तक जो होता है ये पानी भरा हुआ है और ये मकान का बेस ग्राउंड है। आप समझ सकते हैं कि इस मकान में अंदर से पानी अगर इतना है तो क्या इस मकान को गिरने में क्या लगता है कि खतरा नहीं है? ये जो इंजीनियर साहब बने हुए हैं, ये जो ओवरसीयर साहब हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा इंजीनियर समझते हैं, आपको क्या बुझाता है? आपके पास में क्या ज्ञान है? और ये नगर परिषद वाले जो लोग हैं, आप लोग क्या समझ बैठे हैं? ये 3,000 रुपया जो लोगों का है, ये फ्री में आपको चाटने के लिए नहीं मिलता है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो मकान गिरेगा, कल के जाकर के इसके साथ में जान माल की नुकसान होगी तो आप आकर के गहरी संवेदना व्यक्त करके चले जाएंगे। और ये लोगों को जो जान माल की नुकसान होगी उसकी भरपाई कौन करेगा? शर्म आनी चाहिए आपको इस प्रकार के काम को देखने के लिए। आपको ये प्रकार की काम, अभी देखिए इस प्रकार की और गंदगी की अंबार को हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भैया थोड़ा सा आप नीचे आएंगे? आप लोग में से कोई नहीं आएंगे? ये आपके घर में पानी गया हुआ है, आपको इसका कोई परवाह नहीं है? तब परवाह है तो आकर के बताइए ना, आप कैसा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। नीचे आप आ सकेंगे?
वाह, क्या बात है। चलिए ठीक है, आगे दिखाते हैं। आप लोग अगर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है तो ये वीडियो बना करके हम डालने के लिए क्या लगे तैयार रहेंगे। बोलने के लिए हम सबको डालने के लिए, हम बोलने के लिए अकेले तैयार हैं, खिलाने के लिए। बाकी जैसा इधर वाला दिखाइएगा। ये देखिए यहाँ पर जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये इधर जो है यहाँ पर ये नाली बना हुआ है। ये नाली में देखिए यहाँ पर ये जो है ये ढक्कन डला हुआ है और इसके अंदर की जो नाली है पूरी तरह से भर गई है। इस नाली में इतना कचरा भरा हुआ है, इतना भरा हुआ गंदगी कि इससे पानी निकलना तो संभव ही नहीं, पानी निकलता ही नहीं। इसलिए कि साल भर में एक बार आपके कर्मचारी आते हैं और झूठ झूठ के सफाई दिखा करके वीडियो बना करके जाते हैं, तो नाली की सफाई नहीं हो तो पानी निकलेगा कैसे। पानी इतना जम गया कि देखिए अपने पैसे से खुद लोग जो हैं अपना ईंटा ये डलवा करके इसको समतल करवाए हैं ताकि पानी जो है इनके मकान की ओर नहीं लगे और मकान को कोई क्षति ना हो, मकान को कोई नुकसान ना हो। इस प्रकार की व्यवस्था अपने पैसे से ये लोग कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ की जो सरकार, यहाँ की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था पूरी तरह से चौपट और भ्रष्ट है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये मुख्य रास्ता है, ये मेन रास्ता है। यहाँ पर होल बना हुआ है और उसी होल के बारे में पता चला कि दो लड़का जो था, जो जा रहा था स्कूल और उस दौरान उस होल में गिर गया। आदमी देखा तो दौड़ करके उस बच्चे को जिंदगी बचाई, जान बचाई, और नहीं तो दोनों बच्चा उस नाली में गिर करके और मर ही गया था। एक बच्चा का पैर टूट गया जिसके वजह से आज भी वो इलाजरत है, और दूसरा बच्चा जो है वो दूसरा बच्चा के साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ था, इतना बड़ा हादसा हुआ था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के देखिए उसमें इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। अब सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और यहाँ के जो लोग हैं जो अपनी कुर्सी को डटाए हुए हैं और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, मैं उनको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये जो पब्लिक है ना, इसको इतना बेवकूफ़ आप मत समझिए। और इस प्रकार की अगर आप भूल कर रहे हैं तो आप एक बात जान लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको हर हाल में इसको साफ सफाई की व्यवस्था करना ही होगा। इसलिए करना होगा कि ये फ्री में आप नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में लोग यहाँ आपको टैक्स देते हैं। इधर दिखाती है ये विनोद जी, देखिए ये लोकेशन को देखिए, इस तरफ में पानी और इस तरफ की गंद, इस तरफ को देखिए। ये देखिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है कि लग रहा है कि ये किस प्रकार की बीमारी का जड़ है, इसको पता नहीं क्या कहा जा सकता है। लोग विवश हैं, लाचार हैं। बगल में देखिए, बगल में ये घर है, बगल में इस घर के लोग जब निकलते होंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि निकलना तो दूर की बात है, यहाँ की जो गंदगी है, इसका स्मेल जो है, ये लोग दिन रात इसी गंदगी में इनको जीवन को गुजारना पड़ रहा है। ये नारकीय जीवन इसको कहा जा सकता है, नर्क से भी बदतर जीवन इसको कहा जा सकता है। फिर भी नगर परिषद नहीं सुन रहा है। यहाँ के बिल्लों को इधर से लेते ही आइए। ये सारा चीज़ को आप देखिए, ये घर वाले हैं, ये घर का ये जो देख रहे हैं, मैं इनके घर के दरवाजे से आकर के आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं कि ये देखिए इनका घर है निकलने के लिए, और इसके बगल में देखिए पानी कितना है, और यहाँ पर इतनी ये बदबू है दोनों तरफ से कि बच्चों को निकलने के लिए, इस घर वाले को निकलने के लिए ये क्या स्थिति बन रहा है, सो आप देखिए। और देखिए इसके अपोजिट साइड में दिखलाते हैं थोड़ा सा, इधर विनोद जी यहाँ पर देखिए इनका बेस ग्राउंड है। इस बेस ग्राउंड को थोड़ा सा अंदर घर में जाकर के दीजिए। देखिए इस बेस ग्राउंड के घर में, ये घर में जाकर के हमारे कैमरामैन दिखला रहे हैं कि इस बेस ग्राउंड में देखिए पानी कितना भरा हुआ है, और आप इस चीज़ को परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार के जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था गिफ्ट में दिया हुआ है ये नगर परिषद के द्वारा। अब तो दिनों लोग रोड पर घर भी बनाना चालू कर दिया। अब तो पूरा रोड पर घर बन गया, पब्लिक निकलेगा कहाँ से? हाँ, अभी आप देख सकते हैं
ये प्रत्येक घर के पास से मैं रिपोर्टिंग आपको दिखला रहा हूँ। ये जो आप घर है देखिए, ये घर का मेन गेट है। इस मेन गेट के पास में ये जो है ये एक ढक्कन है नाली का, वो रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए बगल में ये कितनी गंदगी है। ये सारा गंदगी के वजह से लोग इस क्षेत्र में इतने बीमार पड़ रहे हैं कि लोग कोरोना से जितना नहीं मरेंगे उतना तो इसकी बीमारी से मर जाएंगे। और इस बीमारी से मरने वाले लोगों की जिम्मा कौन लेगा? इस प्रकार की रवैया है, इस प्रकार की व्यवस्था है। और मैं एक बात और बता दूं, ये तो महज एक गली की मैं रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूं। अगर आप खोजेंगे तो जहानाबाद में ऐसे सैकड़ों गली मिलेंगे जहां पर बद से बदतर स्थिति में लोग जीने के लिए मजबूर हैं और विवश है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नगर परिषद है। इधर देखिए, इधर की आसपास की स्थिति को भी हम दिखा रहे हैं। अर्थात हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से लेकर ये पूरा मैंने पूरी स्ट्रीट जो है, पूरी स्ट्रीट की स्थिति यही है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो हैं अपने स्तर से ये इसको हटा करके कभी कभार जो है साफ़ करने की कोशिश करते हैं। जब उनको लगता है कि अब हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है तो कभी कभी ऐसा करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो नाली है ये ओपन है, और आप देखिए ये ओपन नाली है। और मुझे पता चला, भाई साहब आप बताइए, यहाँ साफ़ सफाई के लिए लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? साफ सफाई देखिए क्या होता है, जो देखिए यहाँ पे सब तो कूड़ा कचकट सब लगा, चलना जुड़ता है, आदमी डेली पैदल चलने में असमर्थ है। देखिए ये क्या है, साफ सफाई होता है। जो ये साफ सफाई आप लोग अपने स्तर से किए हम लोग अपना स्तर से किए हैं, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया, आता तो ऐसे रहता। देखिए सब कितना कूड़ा करकट लगा हुआ है घर के सामने। हाँ, देखिए। और आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये कितने बड़े बड़े होल हैं। और वो निमंत्रण दे रहा है, चूँकि ये देखिए ये बच्चा जो है, ये बच्चा को पढ़ाई के लिए जाने वाला ये रास्ता है। इस रास्ते से लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और ये जो बीच में यहाँ पर जो नाली का ये जो आप देख रहे हैं, ये नाली बहुत गड्ढा है। और इस गड्ढे में गिर करके कभी भी किसी भी प्रकार के बच्चों की मौत हो सकती है, क्योंकि प्रतिदिन कभी ना कभी घटना घटती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर के चीज़ों को आपको दिखलाऊंगा कि देखिए ये यहाँ पर है जो दोनों तरफ मकान है, और इस मकान के बीच में यहाँ पर एक टर्निंग है। और इस रूट से कार वगैरह छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है वो भी पार करती है। कई बार जो गाड़ी है ये तो मैं देखा हूँ कि कल शायद इसको इस प्रकार से कवर किया गया है। और इसके पहले जो था, जो लोग कभी कभार आते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, ये साफ़ करते हैं और ढक्कन को हटा करके छोड़ देते हैं। कई बार यहाँ पर 4 व्हीलर जो होता है फंसता है और इस गड्ढे में चली जाती है। कई बार बच्चों की ज़िंदगी भी इसी गड्ढे के वजह से खतरे में पड़ते हैं, और कई बच्चे के पैर टूटते हैं, किसी के हाथ टूटते हैं, और कई बच्चे की ज़िंदगी जो है बहुत खतरे में पड़ जाते हैं। और इस प्रकार की तमाम चीज़ों के प्रति अगर जिम्मेवारी है किसी की तो ये है नगर परिषद है। नगर परिषद को मैंने अपने स्तर से भी कई बार फ़ोन किया है, मैंने बार बार रिक्वेस्ट भी भेजा है कि आप इस प्रकार की चीज़ को मत करिए और आ करके लोगों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। परंतु नगर परिषद आज तक नहीं सुनने के लिए तैयार है। जबकि ये सारे लोग, भाई साहब इधर से लोग, आप लोग तो टैक्स वगैरह सब भरते हैं ना? भरते हैं, सब सारे लोग भरते हैं। और ये सारा होने के बावजूद भी, देखिए कोई साफ सफाई करने वाला आने, आप लोग फोन ऑन करते हैं तो कोई नहीं आता, कोई रिप्लाई, कोई अथी नहीं है। होता है कि बोलते हैं कि हो जाएगा, अभी तक कहाँ हुआ। देखिए सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। डेली बच्चा डेली गिर जाता है, स्कूल जाने आने में कितना समस्या है, देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिला भी हैं, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे, चूँकि आपके दरवाजे की ये चीज़ है, कभी कभी आपको ये जो गंदगी है इसका सामना तो करना पड़ता है। बहुत गंद आती है, बदबू आता है, और घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जी जी। पूरा कीचड़ पड़ जाता है दीवार पर, गाड़ी आती है फंस जाती है, पूरा कीचड़ पड़ जाता है दीवार। आप देखिए, थोड़ा सा क्लोजअप लेकर के देखिए, ये जो देखिए ये जो कीचड़ जो पड़ा हुआ है, ये जो छींटा पड़ा हुआ है, ये कोई होली का रंग नहीं है। ये जो छींटा आप देख रहे हैं, यहाँ पर गाड़ी का चक्का जब अचानक गिरता है तो उसके ऊपर जो ये छींटा पड़ता है, उसी का ये दीवार पर ये चिन्ह है। कोई कारीगर आकर के इसमें कोई पेंटिंग नहीं किया, ये पेंटिंग नहीं है जनाब। ये जो है इस गड्ढे में गाड़ी जब गिरती है तो उसका
जिसका छींटा पड़ता है वो है। और इस प्रकार से यहाँ पर इनका घर है और ये घर वालों को कितनी बड़ी परेशानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब अपने द्वार पर बैठे हुए होते हैं, गाड़ी आती है, जब गाड़ी अचानक गिरती है तो इनके चेहरे पर कीचड़ पड़ती है। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद है। यहाँ पर भी अरे आप लोग भाग क्यों रहे हैं? ऐसे भागने से होगा काम? आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है ना, तो बताइए क्यों ऐसा? आप लोगों को साफ सफाई की वजह से क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, निकालने में तो इतना दिक्कत है ना कि एक तो हम लोग चल नहीं सकते हैं। हाँ। बहुत इतना बदबू आता है कि जब पर द्वार पर रह नहीं सकते हैं। दिन भर घर में कितना पैक रहेंगे? हाँ, बात तो सही है। दिन भर घर में पैक रहने पड़ता है। बच्चा निकालने में, खेलने कूदने में असमर्थ है इससे, रोड के चलते। अच्छा, एक दिन की घटना हमको पता चला है कि उस गड्ढा में एक बच्चा जो था वो गिर गया था और बच्चा मैंने लगभग डूबने जैसा था और वो मूर्छित होकर के अर्थात बेहोश हो बच्चा हो गया था। ये कितना दिन भैया, कितना दिन पहले की बात है? 10-15 दिन पहले की बात है। उसमें गिर गया था, ओपन था उसमें, पैर हाथ सब टूट गया था। देखिए ये बच्चा का पैर हाथ सब टूट गया है और अभी भी वो बच्चा जो है 10-15 दिन अभी भी वो बच्चा का है, वो उसका हाथ और पैर दोनों प्लास्टर की स्थिति में है और उसमें 50,000 के करीब उनका खर्च हुआ है। बताइए ये 50,000 रुपया कौन दे सकता है? क्या नगर परिषद देगा इसका जुर्माना? अरे ये नाली के वजह से मैं- लेडीज लोग साड़ी पहनना तक छोड़ दिया इस कॉलोनी में। इस नाली के वजह से लेडीज लोग इस कॉलोनी में साड़ी तक पहनना छोड़ दिया, क्योंकि नाली में हेल करके उनको साड़ी उठा करके जाना पड़ता है। तो भी एक भी डिपार्टमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। और क्या बोला जा सकता है? सब के सब चोरी करके जो भी आता है फंड सबके लूट करके खा जा रहा है। आपको कुछ सुनने के लिए कोई भी एक भी आदमी नहीं, पूरा के पूरा करप्ट है, खत्म है। देखने रहे इसके नाली के वजह से लोगों ने घर, रोड पर घर बनाना तक चालू कर दिया। अब इससे ज़्यादा कहने के लिए शेष कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि बच्चे के हाथ पैर टूट गए, लोग बीमार पड़ ही रहे हैं, महिला साड़ी पहनना छोड़ रही है इसलिए कि साड़ी पहन करके जाती है, ठहुना तक उनको साड़ी उठा करके चलना पड़ता है। अब इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकता है इस मोहल्ले की? मैं तो दरख्वास्त यही करूंगा सरकार के जो कर्मचारी हैं, जिम्मेवार कर्मचारी हैं, उनसे कह रहे बहुत अच्छा होता कि आकर के इन लोगों को यहाँ से हटा ही देते, भगा ही देते। क्योंकि इसके बाद अरे डायरेक्टली रूप से बेच करके जा रहे हैं, कॉलोनी से लोग बेच करके मकान अपना जा रहे हैं यहाँ से। वो भी दूसरे स्टेट में। बोलते हैं यहाँ रहने से फायदा क्या है, बिहार में रहने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की स्थिति बन रही है। कालाजार हो रहा है, डेंगू हो रहा है। लगता है कि यहाँ स्थिति भयावह हो चुकी है और लोग अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं। अपनी मकान को नीलाम करने के लिए सोच रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए आप किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? यह प्रशासन को, सरकार, यहाँ का डीएम को लापरवाही देखी जा रही है। यहाँ का डीएम हम लोगों के कार्य के प्रति सजग नहीं है। हाँ, और ये जिम्मेवारी जो है खास करके नगर निगम को दिया गया है। नगर निगम जो है इस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसको जिम्मेवार नहीं मानते हैं? बिल्कुल जिम्मेवार है ना? लेकिन यहाँ का डीएम साहब कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। जब तक वे जागेंगे नहीं, जब तक यहाँ जहानाबाद जिला का विकास नहीं होगा। डीएम साहब, यहाँ से जो लोग पलायन कर रहे हैं, ये लोग अपने अपने घर को नीलामी की ओर बढ़ रहे हैं और ये लोग की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे लोग मकान को यहाँ से खाली कर करके, अपनी मकान होने के बावजूद भी दूसरे जगह जा करके किराया में लोग रह रहे हैं। ठीक है, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इन लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए और अगर आप ध्यान नहीं देंगे इनके ऊपर, तो जिस दिन आप लोगों के ऊपर ये लोग ध्यान दे देंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आखिर डीएम साहब अपना व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे? उनकी लापरवाही ना है। हाँ? वे बड़े अच्छे मकान में रह रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं। यहाँ गरीब मजदूर का बच्चा आकर मकान बनाया है, वो किस झेल रहा है? इससे बड़े तो देहात है। मैं अब इस वीडियो को समापन इस शब्द के साथ कर रहा हूँ कि आप जहाँ तक संभव हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ हम एक रिक्वेस्ट भी इस बात को कर रहे हैं, यहाँ के जितने भी जिम्मेवार लोग हैं जो साफ सफाई नली गली से लेकर के रख रखाव के लिए हैं, उनको इस बात को बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी तो समस्या ये तो दिखा ही दिए, ये जो पोल जो आप दिख रहे हैं
इस पोल को, जहां पर ये स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए थी, किसी भी पोल में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात्रि के समय में जब लोग जाते हैं तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि रात्रि में जाने के बाद बिजली की स्थिति जब खराब हो जाती है, लाइन कटा हुआ होता है, तब तो बात अलग है, लेकिन लाइन रहने के बावजूद भी लोगों को आने जाने में जो समस्या होती है उसका सामना करना पड़ता है। आप तमाम लोगों को चाहिए कि इस समस्या का समाधान जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।